इसीलिए भगवान का सानिध्य कभी नहीं छोड़ना। तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मैया पार्वती को बीच में नींद आ गई। तो नींद आ गई तो मैया सो गई। जिस ज्ञान विज्ञान को मैया को प्राप्त होना था वह ज्ञान विज्ञान मैया को प्राप्त ना हो सका। अब अंत में जयकारा लगाया तो पता चली मैया ने कहा कि ये तो बताओ, ये वाला जो मंत्र था जब आप बता रहे थे तब तो मेरे को नींद आ गई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा तो जब तुम्हें नींद आ गई तो हुंकारे कौन दे रहा था। तो पता चली एक पक्षी ने इस ज्ञान को विज्ञान को श्रवण किया है, जिसके कारण से यह सब कुछ हो रहा है। अब प्रभु भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव ने सोचा कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, लेकिन उस पक्षी को तो भगवान नारायण ने भेजा था, इसलिए उसने चोरी नहीं की, उसने नारायण की आज्ञा का पालन किया है। तो भगवान भोलेनाथ पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। माता पार्वती को अमरता नहीं मिल पाई, लेकिन उस पक्षी को अमरता प्राप्त हो गई। तो भगवान भोलेनाथ कहते ठहर जा थोड़ी देर के लिए, तुझे अभी देखता हूं तूने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। तो पक्षी कहता है ठीक है पकड़ तो लो, पहले छोड़ोगे तो जब। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत ही फुर्र देसी उड़ गए। भगवान भोलेनाथ दौड़ते हैं काफी, लेकिन सुख नहीं मिलते। तो भगवान भोलेनाथ अपने मन में सोचते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। क्योंकि जिसके पीछे नारायण नाम का बूस्ट लग जाता है ना, तो भगवान भोलेनाथ की भी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है दौड़ने की। उस पक्षी में नारायण नाम का बूस्ट डल गया है, नारायण नाम की गति पड़ गई है। जब भगवान भोलेनाथ को वास्तविकता मालूम पड़ी कि मेरे प्रभु ने ही इसको आदेश दिया था, तब बोले प्रभु आपने तो बड़ी कृपा करी। क्योंकि संसार में होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम व्यवस्था किसी के लिए करते हैं, हो किसी के लिए जाती है। अब देखो कथा जो करा रहे हैं उन्होंने किन्हीं और के लिए कथा सुनने के लिए व्यवस्था की होगी, लेकिन आ भी तो कोई और रहे होंगे। तो जो नीति है वो अलग प्रकार की होती है। इसलिए मैया पार्वती तो केवल माध्यम थी, अमर सुख को होना था, वरदान सुख को मिलना था। उधर जब वह पक्षी उड़ा तो भगवान भोलेनाथ काफी पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन शुक हाथ नहीं आते। शुक बद्रीनाथ की ओर चले जाते हैं और वहां पर बद्रीनाथ में एक बड़े ही विद्वान मूर्ति रहते हैं जिनका नाम है वेदव्यास। ये वेदव्यास जी महाराज सारे पुराणों के वेदों के शोधों के ज्ञाता हैं। इन्हें भगवान का अवतार बताया गया है। तो वेदव्यास जी महाराज ने जब 4 वेद लिख दिए, पूरे 4 वेदों के भी भाग कर दिए, सब कुछ कर दिया, भारत का 16 पुराणों में 17 पुराणों में इतिहास भी लिख दिया, पूरा महाभारत भी लिख दिया, लेकिन वेदव्यास के मन को शांति नहीं है इतना कुछ करने के बाद भी। तो एक दिन नारद मुनि वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे और वेदव्यास जी से कहा कि प्रभु आप इतनी टेंशन में क्यों रहते हो, इतने पढ़े लिखे आदमी हो, सबको दुनिया भर के उपदेश देते हो, तुम आज ही टेंशन में क्यों बैठे हो भाई। तो वेदव्यास जी महाराज बोले महाराज इतना कुछ लिखा है मैंने, लेकिन कलयुग का प्राणी तो इतना अपने आप में व्यस्त होगा कि इनकी ओर जाएगा भी नहीं। और इन सब का माध्यम जो मैंने इनको लिखा है तो वो 3 कारण से लिखा है कि ज्ञान पाने वाले को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, विज्ञान पाने वाले को विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य प्राप्त करने वाले को वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। इन शास्त्रों में वेदों में 3 प्रकार की चीजें मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूं कि ज्ञान जो है वो मनुष्य का लालन पालन करता है और विज्ञान जो है वो आधुनिकता लाता है और वैराग्य जो है वो संतुष्टि देता है। यदि इनमें से एक भी चीज की चूक मनुष्य के जीवन में हो जाती है तो मनुष्य का जीवन डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन वेदव्यास जी ने सोचा इतना कुछ पढ़ेगा कैसे कोई कलयुग का मनुष्य, कलयुग का तो मनुष्य बिल्कुल ना पढ़े। और ये सत्य भी है, आज यदि आपसे किसी से पूछूं कि आपने कुछ पढ़ा है तो आपके हाथ ही हिलने, आई एम 100% राइट ऑलवेज। मैं हमेशा एक सा रहता हूं, मतलब सही रहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है तुमने नहीं पढ़े। हम ज्यादा से ज्यादा आज 3 चीजों का अध्ययन कर पा रहे हैं, 4थी चीज का अध्ययन हम कर नहीं पाते अपने शास्त्रों में। और फिर कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर तो बड़ी विडंबना है साहब, बड़ा पाखंड है।
अरे जिस चीज के नजदीक हम आए नहीं उसकी मिठास हमें कैसे मालूम पड़ सकती है कितना मीठा है। जिस फल को हमने चखा ही नहीं हम उस फल के गुण बता रहे हैं। हमें सबसे पहले उस फल को चखना होगा, उस फल की ओर आना होगा, तब सब कुछ होगा। तो वेद व्यास जी को जब ये कष्ट हुआ तो वेद व्यास जी को नारद मुनि बोले चिंता मत करो, मैं आपको एक चतुर्थ श्लोकी को दे रहा हूं, आपको इस ज्ञान विज्ञान को दे रहा हूं, और जब यह ज्ञान विज्ञान समाज में जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि हर व्यक्ति को जो भी इस ज्ञान विज्ञान को पढ़ेगा उस व्यक्ति का मन भगवान की ओर अग्रसित होने लग जाएगा। वो ज्ञान विज्ञान और वैराग्य तीनों को प्राप्त हो जाएगा। और यह सत्य है, जो व्यक्ति भागवत को एक बार मन से श्रवण कर लेता है उसका मन भगवान में लग जाता है। वो भगवान की चौखट पर जाकर के सिर झुकाने के लिए एकदम से प्रेरित हो जाता है साहब। और भगवान की चौखट इतनी सुंदर है, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूरत का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान की मूरत कभी कभी हमें इतनी सुंदर लगती है कि हमारे मन को ही मंदिर बना देती है साहब, मन को ही मंदिर बना देती है।